उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा। तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है एमटीएस का एग्जाम 1 तारीख से शुरू होने वाला है और उसी के लिए हमने जो है ना इंग्लिश और जीएस आपको पता है मेन रोल निभाने वाले हैं। तो हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की हुई है भाई, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है। आज का जो चैप्टर रहने वाला है उसका नाम होगा प्रेपोजिशन। यहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने वाले भी हैं, क्योंकि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है ये प्रेपोजिशन। तो आपको क्या करना है कि प्रेपोजिशन में बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस वर्ड के साथ में कई होते हैं फिक्स प्रेपोजिशन हो जाती है कि भाई इस वर्ड के बाद में ये प्रेपोजिशन आएगी, इस वर्ड के बाद में ये प्रेपोजिशन आएगी। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अच्छा ये वर्ड लिखा है, इस वर्ड के बाद ये प्रेपोजिशन आएगी, अच्छा ये वर्ड है इसके बाद ये प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। भले ही आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अब एग्जाम सिर पे है, तो भाई ज्यादा क्वेश्चंस में से निकलना पड़ेगा। तो इतना तो एटलीस्ट आप ध्यान रख ही सकते हो। आपके माइंड में इतना जरूर याद आ जाएगा कि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा इस वर्ड के बाद में तो ये वाली प्रेपोजिशन आती, इसके बाद में ये वाली प्रेपोजिशन आती, ठीक है। चलो, तो जितने बच्चे एक बार जुड़ गए हैं सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे और फिर अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एमटीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रेपोजिशन भाई, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का तुरंत से अगर आंसर पता है तो आंसर करना है, नहीं पता तो सीख लेना, समझ लेना, एक बार और रिवीजन कर लेना एग्जाम्स में जाने से पहले, ठीक है। चलिए, तुरंत क्वेश्चन करना कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, आगे बढ़ जाएंगे, इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर आपको आंसर पता है ना, अगर मान लो आपको आंसर पता है तो आप आंसर कर दो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैन अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट टेक एडमिशन। अगर आपको पता है तो आंसर करो, कुछ भी आंसर करो, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि इसका आंसर ये होगा। चलो देखो क्या कह रहा है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट द फैक्ट दैट मैन अंडर 25 ईयर्स ऑफ द एज कैन नॉट टेक एडमिशन। मेरे भाई 25 साल से कम उम्र के लोग इस यहां पे एडमिशन नहीं ले सकते भाई, यहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। अब एक बात ध्यान रखना, एक होता है अबव और बिलो की सीरीज होती है, एक सीरीज होती है अबव बिलो की, और एक सीरीज होती है मेरे भाई ओवर अंडर, एक होती है ओवर और अंडर। ध्यान रखना, अगर आप जो है ना वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे की बात करें हो, वर्टिकल पोजीशन में तो ओवर अंडर यूज होता है। वर्टिकल पोजीशन बोले जैसे स्काई है ना, वो हमारे सिर के ऊपर है, वर्टिकल पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है कि ऊपर होना, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्टैंडर्ड को, किसी पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के फिर ऊपर या नीचे की बात कर रहे हो तो ध्यान रखना अबव बिलो। अगर आप किसी पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के फिर अबव या फिर ऊपर या नीचे की बात कर रहे हो तो अबव या बिलो। अब यहां पे देखो, यहां पे ये कह रहा है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि आपको इस फैक्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए कि भैया मैन जो है ना अंडर 25 ईयर्स, मेरे भाई एक पॉइंट बना दिया,
ये एक पॉइंट बना दिया कि 25 ईयर्स, ये एक पॉइंट बना दिया। जब एक पॉइंट को रेफरेंस मान के ऊपर नीचे की बात होगी तो मेरे भाई अंडर नहीं अबव बिलो यूज कर देना। तो अबव बिलो, नीचे की बात हो तो बिलो, ऊपर की बात हो तो अबव। तो यहां पे क्या यूज कर देंगे, अबव यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, अबव यूज कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार खुद से करने की कोशिश करो क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट पे है। डरना नहीं, अगर मन में यही मान लोगे कि सर ये तो आएगा ही नहीं तो काहे आएगा, फिर तो आएगा ही नहीं। मन में ये सोच के चलो कि सर हर एक क्वेश्चन आसान है, हर एक क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ये कह रहा कि दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये सिर्फ किन के लिए है, ऑफिसर्स के लिए है। द रीजन बीइंग दिस, इसका रीजन ये है कि नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक नीड्स टू अप्लाई। मेरे भाई जो भी ऑफिसर रैंक का नीचे का इंसान है, जो भी ऑफिसर रैंक से नीचे है वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो भी ऑफिसर रैंक से नीचे है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ऑफिसर रैंक से नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकता। अब फिर से स्टैंडर्ड पॉइंट बन गया। अब ये एक लाइन फिर से बना दी इसने बोला कि ये ऑफिसर रैंक है भाई, ये क्या है, ऑफिसर रैंक है। अब इससे ऊपर वाला अप्लाई कर सकता है, इससे नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड तो बना दिया ना भाई। जैसे ही एक स्टैंडर्ड पॉइंट बन गया ना, जैसे ही स्टैंडर्ड बन गया तो मेरे भाई ओवर अबव नहीं, ओवर अंडर यूज नहीं होगा। यहां पे अबव बिलो आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पे बिलो आ जाएगा। सिंपल सा आंसर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माई इनकम इज अंडर 55,000 रुपीज पर मंथ। मेरी जो है ना महीने की जो इनकम है वो 55,000 रुपए से नीचे है। कितने से नीचे, 55,000 रुपए से नीचे है। फिर से इसने पॉइंट बना दिया, फिर से इसने क्या कर दिया, पॉइंट बना दिया, यानी कि एक स्टैंडर्ड बना दिया इसने 55,000 रुपए। एक स्टैंडर्ड कितना बना दिया, 55,000 रुपए, 55,000। अगर स्टैंडर्ड बना दिया और उससे ऊपर नीचे की बात होगी तो अबव बिलो यूज होगा, अबव बिलो। ये बात आप याद रख लो, बिलो यूज होगा। यहां पे भी क्या आ जाएगा, बिलो। अब एक बात बताओ, एक तरीके के अगर 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या ये बात आपके माइंड में नहीं रह जाएगी, याद एग्जाम के टाइम पे आ जाएगी ना। तो इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन में से निकलना है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग। वो जो है ना पढ़ाने में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो पढ़ाने में बहुत ज्यादा अच्छा है। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पढ़ाने में बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। मैथमेटिक्स भी अच्छा पढ़ाता है, इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाता है। देखो तो क्या आंसर लग रहा है, देखो क्या गड़बड़ लग रही। मेरे भाई ध्यान देना, अगर ये ऐसे बताई जाती है ना कि गुड एट समथिंग, मेरे भाई गुड इन समथिंग नहीं होता, गुड एट समथिंग होता। ध्यान रखना, गुड एट समथिंग होता है भाई। किसी चीज में दक्ष होना क्या होता है, गुड एट समथिंग होता है, गुड एट समथिंग। तो यानी कि गुड एट टीचिंग होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, गुड एट टीचिंग होगा, गुड एट टीचिंग। ध्यान रखना ये बात। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली। कृपया गाड़ी धीरे चलाइए, सावधानी से चलाइए। बिकॉज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर मैन आर इन वर्क। बताओ एक बार, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे करवाया, जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम टाइप का क्वेश्चन। एक बार आंसर करने की कोशिश करो, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। मेरे भाई काम पे होना, काम पे होना, काम पे होना, वहां पे तो था गुड, लेकिन यहां पे गुड नहीं लिखा। मेरे भाई काम पे होना इन वर्क नहीं होता, एट वर्क होता है, एट वर्क होता है। काम पे होना होता एट वर्क, काम पे होना क्या होता, एट वर्क होता, इन वर्क नहीं होता। ध्यान रखना ये बात। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बिलीव मी और नॉट, चाहे आप मेरे पे विश्वास करो चाहे मत करो, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच ट्रीटमेंट फ्रॉम योर हैंड इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। मेरे भाई विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि आपके हाथ से ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपके हाथ से ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। ध्यान रखना, ट्रीटमेंट एट हैंड होता है, ये पॉइंट नोट कर लो। देखो प्रेपोजिशन में ज्यादातर चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, याद करनी पड़ेंगी। तो ये पॉइंट है ना अपने माइंड में बैठा लो कि ट्रीटमेंट एट हैंड होता है, ट्रीटमेंट एट हैंड होता है। ध्यान रखना, फ्रॉम नहीं आएगा, एट आएगा। ट्रीटमेंट एट हैंड होगा, याद रख लेंगे सारे बच्चे। चलो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी स्टडी विद ऑल केयर एंड क्वेश्चन वी विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स फ्रॉम द हैंड्स। फिर से आ गया भाई, ये देखो गुड एट, गुड फ्रॉम नहीं मेरे भाई, गुड एट हैंड्स होगा, गुड एट हैंड्स होगा, ध्यान रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक बार क्वेश्चन में गो थ्रू हो जाया करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना तो ज्यादातर चीजें आपके माइंड में क्लिक करेंगी। अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है आपको ये ना पता चले कि इसको सही कैसे करना है, लेकिन कम से कम इतना तो अंदाजा होगा ना कि गलती कहां पे है, और एग्जाम में गलती ही बतानी है, सही कैसे करना वो नहीं बताना, ठीक है। चलो, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, अ प्लेन क्रैश्ड, एक प्लेन था क्रैश हो गया था, और ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक आदमी, ओवर देयर ऑफ द चिल्ड्रन, बताओ भाई, हर एक आदमी जो है ना वहां पे जो भी था वो वहां पे क्रैश हो गया। अ फ्यू डेज अगो अ प्लेन क्रैश्ड एंड ईच एंड एवरी पर्सन ओवर देयर ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, एक सेकंड रुको, ये सेंटेंस मेरे को गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड रुको ना, एक बार आंसर करो तब तक, एक बार तब तक सारे बच्चे एक बार आंसर करो। चलो क्या लग रहा है आपको, देखो तो जरा एक बार। ओवर देयर वाज अलार्म्ड बाय द क्रैश, हाँ वाज अलार्म्ड बाय द क्रैश, यहां पे आएगा ओवर देयर was alarmed by the crash, was alarmed, यहां पे लिखा था alarmed by the crash, alarmed by the crash ये लिखा था भाई, टाइपिंग एरर है, यहां पे लिखा था alarmed by the crash, इसका मतलब कि अफेक्ट हुआ था उस चीज से, ठीक है। अब देखो भाई क्या एरर लग रहा, a few days ago a plane crashed and each and every person over there was alarmed by the crash। ध्यान रखना, जब उदास होना, डिप्रेशन में जाना या चिंतित होने की सेंस में आए ना तो अलार्म के साथ में बाय नहीं एट आता है, अलार्म के साथ में बाय नहीं एट आता, ध्यान रखना, टाइपिंग एरर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई शुड यू बी डिसप्लीज्ड विद द फन योर परफॉर्मेंस, बताओ व्हाई शुड यू बी डिसप्लीज्ड विद द फन योर परफॉर्मेंस, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा। चलो, फन ऑफ योर चिल्ड्रन था यहाँ पे, वो वहां पे लिख दिया, वो ये वहां पे लिख दिया, विद द फन ऑफ योर चिल्ड्रन, विद द फन ऑफ योर चिल्ड्रन। ये कह रहा कि आपको डिसप्लीज्ड क्यों होना चाहिए, डिसप्लीज का मतलब उदास होना, मेरे भाई उदासी के सेंस में एट आएगा, उदासी के सेंस में विद नहीं आएगा, एट आएगा। डिसप्लीज्ड एट होता है, उदास होना, परेशान होना, एट होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यू मस्ट नो दैट शी वॉज वेरी, यू मस्ट नो दैट शी वॉज वेरी मच ग्लैड, शी वॉज वेरी मच ग्लैड, शी वॉज वेरी मच ग्लैड, शी वॉज वेरी मच ग्लैड विद योर परफॉर्मेंस, शी वॉज वेरी मच ग्लैड विद योर परफॉर्मेंस। देखो क्या होगा, शी वॉज वेरी मच ग्लैड विद योर परफॉर्मेंस, ऐसा ही है, शी वॉज वेरी मच ग्लैड विद योर परफॉर्मेंस। मेरे भाई ग्लैड होना, खुश होना, ये एट समथिंग होता है, ग्लैड एट समथिंग होता है, ग्लैड एट समथिंग होता है, ध्यान रखना, ग्लैड एट समथिंग होगा, ग्लैड एट समथिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, विद नहीं एट आएगा, वेरी मच ग्लैड एट योर परफॉर्मेंस होगा, एट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोई बात नहीं भाई एडजस्ट कर लो, थोड़ा टाइपिंग एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ो, करो आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। हिज मदर एंड फादर आर वैक्स्ड, वैक्स का मतलब भी चिंतित होता है मेरे भाई, चिंतित होना एट समथिंग होता है, किस पे हुए, वैक्स्ड एट हिज ब्रदर्स रूड बिहेवियर। मेरे भाई उसके मम्मी और पापा चिंतित हो गए उसके भाई के रूड बिहेवियर पे, उसके भाई के रूड बिहेवियर पे चिंतित हो गए, उसके भाई के रूड बिहेवियर पे चिंतित हो गए। ध्यान रखना, एंग्री लिखा हो, गुस्सा, वैक्स का मतलब गुस्सा होना, चिंतित होना, वैक्स लिखा हो, एट समथिंग होता है, इनके बाद में अगर किसी बात पे नाराज हुए, गुस्सा हुए तो एट आएगा, लेकिन किसी इंसान से गुस्सा हुए, अगर किसी इंसान से गुस्सा हुए तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
विद आ जाएगा, विद समवन होता है, विद समवन, विद समवन होगा, विद समवन, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब वहां पे समथिंग लिखा ब्रदर के बिहेवियर पे तो एट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड बी सरप्राइज्ड। देखो सरप्राइज्ड विद नहीं, सरप्राइज्ड एट समथिंग, सरप्राइज्ड एट समथिंग होता है, सरप्राइज्ड एट समथिंग होगा, ध्यान रखना, सरप्राइज्ड एट समथिंग होता है, सरप्राइज्ड एट समथिंग होगा, सरप्राइज्ड एट समथिंग होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आई शैल कम आफ्टर अ वीक एंड टिल देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ थिंग्स आई हैव सेड टू यू। मेरे भाई मैं एक हफ्ते में आऊंगा, तब तक आप जो है ना उन सारी बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। देखो भाई आफ्टर अ वीक नहीं होगा, अगर सेंस देने कि एक हफ्ते में आऊंगा तो मेरे भाई इन अ वीक होगा, आई शैल कम इन अ वीक, एक हफ्ते में आऊंगा यानी कि इन अ वीक हो जाएगा, इन अ वीक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से ऐसे ही करने हैं भाई, इसका आंसर ये होगा, अच्छा इसके पीछे ये लगता है, इसके पीछे ये लगता है, ताकि सेम टाइप का क्वेश्चन आए तो फटाक से कर दे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड फाइनली ही डाइड फ्रॉम कैंसर 2 days ago। पिछले कुछ सालों से वो कैंसर से जूझ रहा था और अंततः है वो कैंसर से ही मर गया। मेरे भाई जब भी आपको बताना हो ना बीमारी से मरना तो डाई ऑफ होता है, डाई ऑफ होता है, डाई ऑफ कैंसर, बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, ध्यान रखना, डाई ऑफ डिजीज, ठीक है, बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, डाई ऑफ, ठीक है, तो डाई ऑफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज वेरी डेंस फॉग। डेंस फॉग का मतलब बहुत भारी भरकम धुंध थी यस्टरडे, कल की सुबह, इसलिए द होल सिटी वॉज एनवेलप्ड बाई मिस्ट, इसलिए सारी सिटी जो है ना ढक गई थी मिस्ट में, धुंध में। मेरे भाई ढक जाना, ढक जाना, ढक जाना क्या होगा, एनवेलप्ड बाई होगा कि एनवेलप्ड इन होगा, जल्दी बताओ, एनवेलप्ड बाई होगा कि इन होगा। मेरे भाई ढक जाना किस में ढक गई थी, मिस्ट में, तो इन आएगा, क्या आ जाएगा यहां पे, इन आएगा, एनवेलप के साथ में इन आता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यू ought टू होल्ड योर एल्डर्स विद हाई एस्टीम। यू ought टू योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स को तुम्हें जो है ना होल्ड करना चाहिए बहुत ही बड़े सम्मान के साथ में। हाई एस्टीम का मतलब रिस्पेक्ट, कैसे होल्ड करना, इन हाई एस्टीम होता है मेरे भाई, इन हाई एस्टीम, सम्मान में, सम्मान में, इन हाई एस्टीम, ठीक है, इन हाई एस्टीम होगा, ध्यान रखना, होल्ड इन हाई एस्टीम होता है, ध्यान रखना, ये बातें याद करनी है आपको, इन हाई एस्टीम सुना था कहीं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल डे लॉन्ग दे वर ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड डैश राइटिंग। मेरे भाई ऑक्युपाइड इन, ऑक्युपाइड इन राइटिंग, ऑक्युपाइड इन राइटिंग, सारा दिन वो जो है ना किसमें घिरे रहे, लिखने में घिरे रहे, लेटर्स टू देयर नियर एंड डियर वंस, अपने जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे, प्यारे और जो पास में थे, उनको लिखने में वो पूरे दिन ऑक्युपाइड रहे। ऑक्युपाइड के साथ क्या आएगा, इन आएगा, ध्यान रखना, ऑक्युपाइड के साथ क्या आएगा, इन आएगा, ध्यान रखना सारी बात से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा कि व्हाई डू यू नॉट लुक इन द बुक, कि तुम क्यों ना किताब में क्यों नहीं देख रहे हो, टू गेट एन एप्रोप्रिएट आंसर टू दिस टैक्सिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप किताब में क्यों नहीं देख रहे हो। मेरे भाई किताब में देखना, किताब में देखने का मतलब होता है सर्च वो करना, लुक इनटू, ठीक है, लुक इनटू होता है, ध्यान रखना, लुक इनटू, जब किताब में देखने की बात होगी तो लुक इनटू होगा, लुक इनटू होगा, क्या हो जाएगा, लुक इनटू होगा, ध्यान रखना, लुक इनटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, लुक इनटू होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिंस मंडे, सुबह से, ही हैज बीन वर्किंग एंड रीजन बीइंग दिस, वो सुबह से काम कर रहा है, सोमवार से काम कर रहा है, उसका रीजन क्या है, ही इज वेरी मच टायर्ड विद वर्क, ही इज वेरी मच टायर्ड विद वर्क। मेरे भाई टायर्ड ऑफ वर्क होता है, टायर्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है, टायर्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है, ध्यान रखना, टायर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, टायर्ड के साथ आएगी प्रेपोजिशन ऑफ, ये बात नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंटिल एंड अनलेस यू गेट अ वेल पेड जॉब, जब तक आपको अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल जाती, यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट ऑफ माई पेरेंट्स होता है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ होता है, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ होता है, किसी चीज से इंडिपेंडेंट होना इंडिपेंडेंट ऑफ होता है, ये बात नोट कर लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ होता है, क्या होता है,
इंडिपेंडेंट ऑफ होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आई नो आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर एंड मैं जानती हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्लंडर का मतलब बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता बड़ी मिस्टेक। आई नो आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर, बड़ी गलती हो गई, एंड आई बेग पार्डन यू, और अब मैं तुमसे माफी मांगती हूं या मांगता हूं। पार्डन फ्रॉम यू नहीं होता, पार्डन ऑफ यू होता है। पार्डन के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखना। पार्डन के साथ क्या आता है, फ्रॉम नहीं आता, ऑफ आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पॉवर्टी कम्स फ्रॉम आइडलनेस एंड केयर स्टेम्स फ्रॉम ट्रू लव। गरीबी जो है ना कहां से आती है, गरीबी आती है सुस्ती से, आलस्य से। पॉवर्टी कम्स ऑफ आता है, पॉवर्टी कम्स ऑफ होगा, कम्स ऑफ आइडलनेस, कम्स ऑफ आइडलनेस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ही इज मैन सुटेबल फॉर द पोस्ट। जल्दी बताओ, ही इज अ मैन सुटेबल फॉर द पोस्ट की सुटेबल टू द पोस्ट। वो एक ऐसा इंसान है जो इस पोस्ट के लिए सुटेबल है, बिकॉज ही इज वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ही इज वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। ये तो सही बात है भाई, ठीक है। लेकिन देखो भाई, वो बहुत ज्यादा तेज है किसमें, समझने में, एट वर्क, एट राइटिंग, एट अंडरस्टैंडिंग। आया याद कुछ, आया कुछ याद, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, एट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेदर यू एक्सेप्ट इट, आप या तो इसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। यू मस्ट बी अशेम्ड, आपको लेकिन शर्मिंदगी जरूर फील होगी। दिस फॉली ऑफ योर्स, बताओ क्या होगा। अशेम्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या पढ़ी है आपने, अशेम्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है, अशेम्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, ऑफ आती है, ध्यान रखना। अशेम्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ प्रेपोजिशन आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यू मस्ट मैरी हिम, आपको उससे शादी जरूर करनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ मैन पजेस्ड विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो किससे घिरा हुआ है, बताओ। विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, पैसों से, बताओ भाई, पैसों से घिरा हुआ, पजेस्ड ऑफ, पजेस्ड ऑफ आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 26, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स। राजू जो है ना अपने फादर से, राजू है कि रामू, रामू अपने फादर से बहुत ज्यादा मैच करता है, चाहे वो बात हो फिजिकली, चाहे बात हो आदतों में। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। आंसर किया करो भाई और पढ़ो मन लगा के, ठीक है, पेपर आने वाला है। देखो ये कुछ ऐसी वर्ब होती है, रिजेंबल, रिजेंबल के साथ टू नहीं आता। एग्जामिनर क्या खेल खेलेगा आपके साथ, रिजेंबल के साथ में टू लिखेगा, रिजेंबल के साथ टू नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अ क्वारल अराउज बिटवीन द 5 मेंबर्स एंड फॉर अ टाइम इट अपीयर्ड एज इफ द पार्टी हैड बीन हीडिंग फॉर अ स्प्लिट। लड़ाई हुई किसके बीच में, 5 लोगों के बीच में, लड़ाई हुई 5 लोगों के बीच में। इसका आंसर खुद से करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर खुद से करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लड़ाई हुई, अरोज का मतलब होता है उठना, होना। लड़ाई हुई किसके बीच में, 5 लोगों के बीच में। मेरे भाई जब भी बात आए, देखो एक होता है बिटवीन, एक होता है हमारा बिटवीन और एक होता है अमंग। ये दो चीजें होती हैं, एक बिटवीन होता है, एक अमंग होता है। बिटवीन यूज होता है 2 लोगों के लिए, बिटवीन कितने लोगों के लिए यूज होता है, 2 लोगों के लिए। लेकिन इंसान अगर 2 से ज्यादा है, अगर इंसान 2 से ज्यादा है तो बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा। 2 से ज्यादा के लिए क्या आएगा, अमंग आएगा। 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन नहीं आता, 2 से ज्यादा के लिए क्या आता, अमंग आता, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेंबर्स कितने हैं, 5 हैं, तो बिटवीन नहीं क्या आएगा, अमंग आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर, लता अपनी मदर से अलग हुई विद टीयर्स, आंसुओं के साथ। यानी कि जब लता अपनी मम्मी जी से अलग हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू होना मेरे भाई इन टीयर्स होता है,
इन टीयर्स। क्या होता है? इन टीयर्स होता है, विद टीयर्स नहीं होता, इन टीयर्स होता, ध्यान रखना। क्या होता है? इन टीयर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर। मेरे भाई मर्डर का अपराधी मिलने पर, मर्डर का अपराधी मिलने पर द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ। जो एक्यूज था उसको मौत की सजा दे दी गई, उसको मौत की सजा दे दी गई। देखो तो एक बार क्या एरर लग रहा है, उसको मौत को सजा दे दी गई। देखो फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर की ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ होता है मेरे भाई, गिल्टी ऑफ, ध्यान रखना। गिल्टी के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? ऑफ आएगी। गिल्टी ऑफ मर्डर होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर। क्वेश्चन नंबर 30, द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। स्मगलर था वो जो है ना फंस गया प्रलोभन में, जो पुलिस ने उसको लालच दिया था ना उसमें फंस गया और जो है पुलिस के जाल में वो फंस गया। देखो क्या आएगा, ध्यान रखना। ये जो यील्डेड वर्ब होती है ना, यील्ड, यील्ड के साथ में टू आता है, यील्ड के साथ में क्या आता है? टू आता है। यील्ड के साथ में क्या आएगा? यील्ड के साथ में टू आता है, ध्यान रखना सारे बच्चे, यील्ड के साथ में टू आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा, द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि सी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। बताओ, ये खुद से बताओ भाई। ये मैंने करवा रखा है एडजेक्टिव का, जब चैप्टर वाइज करवाया था ना एडजेक्टिव का, तब भी मैंने ये करवाया था भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया था जब एडजेक्टिव का चैप्टर वाइज करवाया था। एक बार कोशिश करो आंसर करने की। द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। याद आया कुछ? प्रेफर्ड, प्रेफर्ड को देख के कुछ याद आया होगा कि प्रेफर्ड के साथ में देन नहीं कुछ और आता है ना। प्रेफर्ड के साथ देन नहीं टू आता मेरे भाई, प्रेफर्ड के साथ में टू आता, प्रेफर्ड टू होता है। ये कुछ वर्ड होते हैं, ध्यान रख लेना इनको, जैसे सीनियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, प्रेफर हो गया, ठीक है, और क्या होते हैं? प्रेफरेबल हो गया, ठीक है। इनके साथ में टू आता है, ध्यान रखना, इन सब के साथ में टू आता है, ये बात नोट कर लेना। आगे भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, इंस्टेड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। बताओ भाई, बताओ क्या होगा? आंसर करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, की बजाय, की बजाय। हिज बिजी हार्ड लाइफ, इज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। मेरे भाई एक होता है इंस्टेड ऑफ, एक होता है इंस्टेड ऑफ और एक होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आपको बजाय दिखाएगा के बजाय, के बजाय का मतलब होता है मेरे भाई कि जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि भाई उसने ये काम करने की बजाय उसने ये काम किया, है ना, ये काम करने की बजाय उसने ये काम किया, चाय लेने की बजाय उसने कॉफी ली। इसका मतलब अगर आप दूसरी चीज अपना लेते हो तो के बजाय, ठीक है, एक के जगह पे दूसरी चीज अपना लेते हो के बजाय। लेकिन अगर आपको सेंस चाहिए के बावजूद, अगर आपको सेंस चाहिए के बावजूद, तो आपको यूज करना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ। के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ। अब ध्यान से देखो यहां पे सेंस क्या चाहिए? के बावजूद की बजाय मेरे भाई यहां पे आपको चाहिए के बावजूद। क्या चाहिए? के बावजूद। तो यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? इन स्पाइट ऑफ लिखना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ। कि भैया बहुत बिजी लाइफ और बहुत हार्ड लाइफ होने के बावजूद भी वो अपने आप को फ्रेश रखता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ही हैड लुक्ड अपॉन मी, उसने मेरी तरफ देखा, लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर के लिए आंखों में आके डाल के देखा, बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले। बताओ क्या होगा? बोलने से पहले उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, आंखों में आके डाल के। देखो क्या होना चाहिए? देखो भाई ध्यान रखना, अगर कोई आपकी तरफ देखता है, लुक एट होता है, लुक अपॉन नहीं होता, लुक एट मी। यानी कि देखने की सेंस में लुक एट होता है, देखने की सेंस में क्या होता? लुक एट होता, लुक एट होता। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर का आंसर करो। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया में बैठे, फोरा वाहिल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। बताओ भाई,
बताओ, कई बार आपको ना मीनिंग समझ में आए ना, अच्छा मीनिंग ना समझ में आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग ना समझ में आए तो, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि प्रेपोजिशन में यही चीज होती है कि भाई इस वर्ड के बाद जनरली ये वर्ड आएगा, इस वर्ड के बाद ये आएगा, और ऐसा ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भैया उसके बाद में प्रेपोजिशन आनी चाहिए थी दूसरी, लिख देगा दूसरी, सिंपल सा एरर बन गया, सिंपल सा एरर बन गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से बात देखोगे ना, ध्यान से देखो, अगर आप छाया की बात करोगे ना मेरे भाई, तो इन आएगा, इन द शेड, छाया में होना इन द शेड होता है। देखो इन द शेड का मतलब होता है छाया में, इन द शेड का मतलब होता है मेरे भाई छाया में बैठना, छाया में। लेकिन अगर पेड़ के नीचे बैठने की बात करें तो अंडर द ट्री हो जाएगा। अगर आप पेड़ के नीचे बैठने की बात करें तो अंडर द ट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छाया में बैठने की बात करें तो इन द शेड होगा, इन द शेड, ठीक है। तो छाया की बात कर रही है, शेड का मतलब छाया होती है, शेड का मतलब छाया होती है, ध्यान रखना, शेड का मतलब छाया होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आई वॉन्ड हिम फॉर द डेंजर, मैंने उसको खतरे के बारे में बताया था जब वो जा रहा था, टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग, जब वो जा रहा था। बताओ भाई, बताओ मेरे भाई, वॉर्न हिम ऑफ, वॉर्न ऑफ होता है खतरे के बारे में बताना, वॉर्न ऑफ होता है, ध्यान रखना क्या होता है, क्या होता है, वॉर्न ऑफ होता है, वॉर्न ऑफ, ध्यान रखना सारे बच्चे, वॉर्न के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आती है, वॉर्न के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑफ आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्टॉपिंग, ये क्या बात हुई भाई, वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग व्हाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस, क्या आप स्मोकिंग को रोक दोगे जब तक सेरेमनी चल रही है। बताओ क्या होगा, क्या आप सेरेमनी जब तक चल रही है तब तक स्मोकिंग को रोक दोगे क्या, बताओ। देखो भाई, स्टॉप वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे भाई, स्टॉप क्या, स्मोकिंग, स्टॉप क्या। देखो जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, मान लो मैंने लिखा कि राजू स्टॉप्ड द कार, इसका मतलब क्या है, उसने कार रोक दी भाई, इसका मतलब क्या है, उसने कार रोक दी। तो मेरे भाई यहां पे क्या होगा, इसने स्मोकिंग रोक दी, स्टॉप स्मोकिंग, क्या हो जाएगा, स्टॉप स्मोकिंग हो जाएगा, स्टॉप स्मोकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 37, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड, शी इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, भाई मीटिंग खत्म होने के बावजूद भी, जैसे मीटिंग खत्म होने वाली थी फिर भी उसने जो है ना मेरे पे कुछ क्वेश्चंस पूछे उसने, और मेरे को फोर्स किया कि भैया इसके आंसर दो। बताओ भाई क्या होगा, यहां पे इन स्पाइट ऑफ सही है, के बावजूद चाहिए सेंस, देखो के बावजूद चाहिए ना तो इन स्पाइट ऑफ, के बजाय चाहिए तो इंस्टेड ऑफ, यहां पे के बावजूद ही चाहिए कि भैया मीटिंग खत्म होने वाली थी उसके बावजूद उसने क्वेश्चंस पूछना जारी रखा, इंसिस्टेड के साथ में, इंसिस्ट के साथ में ओन आता है, ध्यान रखना ओन, और ओन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब लिखनी है तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखो, आस्किंग लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आस्किंग, ओन प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, मान लो ये बात नहीं पता ना तो ध्यान रखना, इंसिस्ट के साथ ओन आता है, इंसिस्ट के साथ कहीं भी आप इंसिस्ट देखोगे ना तो इंसिस्ट के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन यूज करनी पड़े तो ऑन यूज कर देना, क्या यूज कर देना, ऑन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, बताओ उसने प्रॉपर्टी बेच दी ऑन अ गुड प्राइस, जल्दी बताओ। बताओ, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, बताओ क्या होगा। हाँ मेरे भाई देखो, जब कोई चीज एक्सचेंज होती है ना, कोई चीज एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के लिए फोर प्रेपोजिशन आती है, फोर, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज का मतलब इधर से आपने कोई एक चीज दी उधर से दूसरी ले ली, जैसे इधर से उसने प्रॉपर्टी दी उधर से आपको क्या मिल गए, पैसा मिल गया, तो मेरे भाई फोर आएगा, एक्सचेंज के लिए क्या आएगा, फोर आएगा, एक्सचेंज के लिए क्या आएगा, फोर आएगा। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर अ गुड प्राइस होगा, फॉर अ गुड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 39, आई रिटेन दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी, मैंने इस बॉय को रिटेन किया उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, मेरे भाई स्ट्रेंथ के लिए मैंने इस बॉय को रिटेन किया उसकी स्ट्रेंथ के लिए, क्या स्ट्रेंथ थी उसकी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी,
फॉर द स्ट्रेंथ, रिटेन किया किस लिए, फॉर द स्ट्रेंथ, पर्पज के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। आगे बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गिव ऑफ स्मोकिंग, डॉक्टर ने सलाह दिया उसको कि भाई स्मोकिंग छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, बट ही डिडंट पे एनी हीड, लेकिन उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि स्मोकिंग छोड़ दो, लेकिन उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बताओ क्या आएगा, लेकिन उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। मेरे भाई छोड़ देना, छोड़ देने की सेंस में गिव ऑफ नहीं होता, गिव अप होता है, गिव अप। गिव अप कर देना मतलब छोड़ देना, हार मान लेना कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। अब छोड़ देना, तो छोड़ देने की सेंस में क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, गिव अप। तो उसने स्मोकिंग गिव अप कर दी भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, देयर फादर हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ह्यूज सम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू ब्रदर्स। बताओ खुद से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। उनके पिताजी ने बहुत सारा पैसा पीछे छोड़ दिया था, जो कि बांटना था दो भाइयों में, जो कि बांटना था कितने भाइयों में, जो कि बांटना था दो भाइयों में। मेरे भाई दो के लिए बात यूज होगी ना, दो के लिए बात यूज होगी तो बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। क्या आएगा, बिटवीन, बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाइयों की बात होगी तो बिटवीन द टू ब्रदर्स होगा, दो भाइयों के लिए क्या होगा, बिटवीन द टू ब्रदर्स होगा, बिटवीन द टू ब्रदर्स हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रीफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। बताओ क्या होगा, बताओ। नो एफर्ट हैज बीन मेड, कोई भी एफर्ट नहीं उठाया गया, कोई भी एफर्ट, कोई भी कदम नहीं उठाया गया टू कैश इन ऑन। मेरे भाई कैश इन ऑन होता है, कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का मतलब होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना। कैश इन ऑन का मतलब होता है फायदा उठाना। तो भैया फायदा उठाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया भाई, फायदा उठाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एफर्ट नहीं लिया गया फायदा उठाने के लिए द रीफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस भाई। ठीक है, तो कैश इन ऑन होगा, कैश इन ऑन। अगला क्वेश्चन 43, अगला क्वेश्चन 43, द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फसाइज विद स्टाइल, वेराइटी एंड कलर। देखो एक बार क्या आएगा, आसान आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो कर पाओगे भाई, ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं होगे। द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फसाइज विद स्टाइल, वेराइटी एंड कलर। देखो देखो, द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, और एम्फसाइज के साथ में प्रेपोजिशन विद नहीं आती, ऑन आती है। एम्फसाइज के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी आती है, ऑन आती है, ध्यान रखना। एम्फसाइज ऑन होता है, एम्फसाइज ऑन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा, एम्फसाइज ऑन। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, एज सुन एज ही रीच द वेन्यू, जैसे ही वो वेन्यू पे पहुंचा, जैसे ही वो कहां पहुंचा, वेन्यू पे पहुंचा, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर्स अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। उसने सुपरवाइजर से पूछा क्लोजिंग टाइम के बारे में। बताओ क्या होगा, इंक्वायर्ड के साथ में प्रेपोजिशन, इंक्वायर्ड के साथ में प्रेपोजिशन क्या आएगी, ऑफ आएगी। ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर्स, ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर, क्या आएगा, ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर आ जाएगा, ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 45, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। कॉल द डायरेक्टर, यहां पे क्या लिख रखा होगा, कॉल अप लिख रखा होगा, देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलो एक बार आंसर अब करो भाई, कोई भी कुछ भी लिखा हो, मैंने लिख दिया अपने से, कॉल्ड अप। ठीक है, देखो, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने कॉल अप किया डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। मेरे भाई नेगोशिएशन का मतलब होता है कि चलो ठीक है, ले दे के कर लेते हैं कामकाज। ठीक है, तो मेरे भाई नेगोशिएशन के लिए डायरेक्टर से उन्होंने अपील की, अपील की। और अपील करना कॉल ऑन होता है, कॉल अप नहीं होता, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से अपील करना, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी से अपील करना, किसी से अपील करना। क्वेश्चन नंबर 46, द पुलिस एक्यूज्ड हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑन द नाइट ऑफ द फायर। पुलिस ने
उसको गिरफ्तार कर लिया, एक्यूज कर दिया, किस वजह से भाई? आग लगाने की वजह से। एक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन आती है ऑफ, एक्यूज्ड हिम ऑफ होता है, एक्यूज हिम ऑफ होगा, एक्यूज के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? ऑफ आएगी, ध्यान रखना। अगला 47 नंबर देखो, ही डेजर्टेड द पाथ ऑफ ऑनर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, यहां पे लिख रखा 2, in order to satisfy his ambition and then went down for his doom very quickly। भाई बताओ क्या होगा? भाई मीनिंग कई बार नहीं भी समझ में आएगा ना, तो भी हमें प्रेपोजिशन में इतनी सी बात ध्यान रखनी, अच्छा ये आया तो ये आ जाएगा, समझना है इस बात को भाई, यही सच्चाई भी है। एग्जाम से पहले आप डिटेल में नहीं सीख सकते चीजों को, अब मैं यही डिटेल में समझाने लग जाऊंगा, 10 क्वेश्चन समझाए जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन में मान लो एक भी नहीं आया, और अगर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो 100 में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। तो भाई इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर ये बताया था सर ने। देखो, ही वेंट डाउन फॉर नहीं, ही वेंट डाउन टू, ही वेंट डाउन टू, ही वेंट डाउन टू आएगा, ही वेंट डाउन टू आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, अगला क्वेश्चन नंबर 48, नाउ अडेज आजकल सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन, देखो भाई वो मैंने बताया उसमें सुपीरियर नहीं लिखा क्या? चाहे सीनियर लिखा हो चाहे जूनियर लिखा हो, याद आया कुछ? याद आया? सीनियर लिखा हो चाहे लिखा हो जूनियर, चाहे लिखा हो प्रायर, चाहे लिखा हो प्रेफर, और चाहे लिखा हो मेरे भाई सुप्रीम लिखा हो, ये सुपीरियर लिखा हो, इनके साथ में क्या आता? टू आता, टू नहीं, देन नहीं आता, टू आता। नाउ अडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर टू आएगा, सुपीरियर के साथ में क्या लिखना? टू लिखना, सुपीरियर के साथ में क्या लिखना? टू लिखना, सुपीरियर के साथ में क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे, ध्यान रखना, सुपीरियर के साथ में टू। अगला क्वेश्चन नंबर 49, लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंडर प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय बस देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। अब इसका आंसर खुद से करो, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी समझाया ना, वही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। इसका आंसर खुद से करेंगे, इसका आंसर खुद से करो एक बार, करो आंसर। चलो देखो, लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंडर प्रेफर्स, प्रेफर आया ना, मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आपको ये प्रेफर तो देखने को मिला। अब प्रेफर के साथ में देखो क्या लिख रखा है, ये लिख रखा, देन लिख रखा, प्रेफर के साथ में टू आएगा, प्रेफर के साथ में क्या आएगा? टू आएगा, ध्यान रखना। प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय बस टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ठीक है, टू आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बताओ भाई क्या आएगा? आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदना इस किताब को क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी है। अफोर्ड टू बाय होता है, अफोर्ड टू बाय, अफोर्ड के साथ में इंफिनिटिव आता है, ध्यान रखना। अफोर्ड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, अफोर्ड टू डू, अफोर्ड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अफोर्ड के साथ में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इतनी सी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या आ जाएगा? अफोर्ड फॉर बाइंग नहीं, अफोर्ड टू बाय आ जाएगा, अफोर्ड टू बाय होगा, अफोर्ड टू बाय आ जाएगा, अफोर्ड टू बाय आएगा, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, अफोर्ड टू बाय आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 से आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए। बिहार पुलिस वालों के लिए महावीर बैच, जिसकी फीस मात्र 250 रुपए। क्लासेस एकदम बेसिक से मिलेंगे भैया आपको, चाहे हमारा कोई भी कोर्स हो। दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए, क्लास एकदम बेसिक से, और चाहे सीपीओ एसआई हो। शक्ति बैच, उसके लिए फीस मात्र 350 रुपए और क्लास एकदम बेसिक से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 51 पे आगे हैं, 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस रिपीट होंगे, अब धुआं आंसर करने हैं भाई। अब आपको आंसर फटाफट से करना, तो सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया। चलो भाई करें फिर शुरुआत, रेडी हो सारे बच्चे? करें शुरुआत। चलो भाई अब फटाफट से आंसर करा अगले 50 क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 51, ठीक है। देखो, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट। मेरे भाई कोई इस बात से नकार नहीं सकता कि गांधी जी के आइडिया अलग हैं लेनिन के आइडिया से। डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम।
आइडिया अलग है किससे, लेनिन से, तो डिफरेंट फ्रॉम होगा डिफरेंट फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस। मेरे भाई एंटर के साथ में इंटू नहीं आता, ये बात नोट कर लेना, बहुत एरर आएंगे आपको, देखने में लगेगा एंटर के साथ इंटू अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो गलत हो जाएगा। एंटर के साथ इंटू नहीं आता, एंटर के साथ इंटू नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड। देखो भाई, जैसे एंटर के साथ में इंटू नहीं आता, एंटर के साथ इंटू नहीं आता, ऐसे ही अटैक के साथ में ऑन नहीं आता भाई, ऐसे ही अपना अटैक के साथ में ऑन नहीं आता, ये भी बात ध्यान रख लो। तो अटैक के साथ में ऑन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाई अ लॉट फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम। बताओ भाई, डिक्लाइन का मतलब होता पतन होना, किसी चीज में डाउनफॉल होना, नीचे जाना। देखो, डाउनफॉल होना, नीचे जाना, पतन होना, डिक्लाइन इन हिज मॉरल होगा, डिक्लाइन के साथ इन प्रेपोजिशन आएगी, डिक्लाइन के साथ इन आएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे। देखो तो एक बार, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे। मेरे भाई ये चीज मैंने एडवर्ब में करवाई होगी, जब मैं एडवर्ब का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा था, मैंने वहां पे एक क्वेश्चन पक्का करवाया होगा कि मेरे भाई जो भी दिन के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी डेज हो गया, ठीक है ना, जो भी ये दिन के नाम होते ना, जो भी दिन के नाम होते, संडे, मंडे, इनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आती यस्टरडे। एक बात बताओ, आपने सुना होगा आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली ऑन यस्टरडे होता कि यस्टरडे होता, जल्दी बताओ। आई वेंट टू दिल्ली ऑन यस्टरडे होता है या खाली यस्टरडे होता है? आपको पता सर खाली यस्टरडे होता, ऑन नहीं आता, तो इसलिए यहां पे ऑन नहीं आएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 56, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर। मेरे भाई देखो, वहां पे हमने कितनी बातें सीखी, एक तो एंटर के साथ क्या नहीं आएगा, इंटू नहीं आएगा। देखो कितनी बातें सीखी, एक बार मैं देख लेता हूं। एंटर के साथ इंटू नहीं आएगा, और क्या था, और क्या था, अटैक के साथ ऑन नहीं आएगा। हाँ, ये बात नोट करो, एंटर के साथ इंटू नहीं आएगा और अटैक के साथ क्या नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। वैसे ही ऑर्डर के साथ भी फॉर नहीं आता, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता। बहुत क्वेश्चन पूछता भाई ऐसे ऐसे ऐसे, जो सुनने में अच्छे लगे ना, एंटर, इंटू, अटैक, ऑन, ऑर्डर, फॉर। मेरे भाई ऑर्डर के साथ में फॉर नहीं आएगा, ऑर्डर्ड के साथ में फॉर नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द इंपॉर्टेंट वर्क। बताओ बताओ। देखो भाई, द स्टूडेंट्स कंप्लेंट, एक बार पढ़ के देखो इस सेंटेंस को। स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया, किसको कंप्लेन किया? देखो, कंप्लेन के साथ तीन प्रेपोजिशन आती है, जैसे मैंने लिखा कंप्लेन, कंप्लेन के साथ तीन प्रेपोजिशन आती है। सबसे पहली टू तो वो लिखी जाएगी जिससे कंप्लेन की, जैसे मैंने पिताजी से राजू की कंप्लेन की, तो मेरे भाई टू। एक आती है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है जिसके खिलाफ की, जिसके खिलाफ कंप्लेन की, वो आएगा अगेंस्ट। और एक आती है मेरे भाई अबाउट या फिर ऑफ, अबाउट या फिर ऑफ, इसका मतलब होता है किस बात के बारे में कंप्लेन की। इसने कहा कि स्टूडेंट ने कंप्लेन की प्रिंसिपल से, किसके खिलाफ की, वार्डन के, और बात क्या थी, इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा द वार्डन एंड अबाउट द इंपॉर्टेंट, एंड अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्क लिखना पड़ेगा, अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है भाई, बिना कुछ सोचे जो है वो मेरे साथ इंपॉर्टेंट वर्क में शामिल हो गया। विद आएगा, इंटरेस्टेड के साथ विद आता, इन नहीं आता। इंटरेस्टेड वर्ब जो होती है ना, इंटरेस्ट, ENTRUST, ठीक है, इंटरेस्ट होना, इंगेज होना, इंगेज के साथ तो इन आता है, इंटरेस्ट के साथ विद आता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, somebody reported to me
दैट सुमन हैड फॉलन इन द वेल। किसी ने मेरे को रिपोर्ट करके बताया कि सुमन कुएं में गिर गई है। सुमन कहां पे गिर गई है? कुएं में गिर गई है। किसी ने मेरे को बताया गया कि भाई सुमन जो है ना, somebody ने रिपोर्ट किया मेरे को कि सुमन जो है कुएं में गिर गई है। मेरे भाई जब इनवर्ड मोशन होता है ना, इनवर्ड मोशन का मतलब होता है कोई चीज बाहर से अंदर आती है, मोशन के साथ में उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तो वो फॉलन इनटू होता, इन नहीं होता, फॉलन इनटू होता है। क्या होता है? फॉलन इनटू होगा, फॉलन इनटू हो जाएगा। आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं दैट कैन लिव, जो जिंदा रह सकते हैं बिना कोई एफर्ट के, दोनों में, पानी में भी और जमीन में भी। मेरे भाई एक बात बताओ, चलो पानी में रहना तो इन वाटर होता है, पानी में रहना तो इन वाटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन के लिए तो ऑन आता है ना, जमीन के लिए तो ऑन लैंड होता है, ऑन लैंड, इन वाटर ऑन लैंड। तो अगर प्रेपोजिशन अलग अलग है तो वो लिखनी पड़ेगी, तो यहां पे ऑन लैंड लिखना पड़ेगा, इन वाटर एंड ऑन लैंड आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे बात, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन अलग अलग चाहिए ना तो वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड। प्लान था सिनेमा जाना, प्लान था सिनेमा जाना। मेरे भाई प्लान क्या था? सिनेमा जाना। सिनेमा जाना यानी कि गो फॉर की गो टू, डेस्टिनेशन के लिए टू आती है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैंने लिख दिया आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया कि स्कूल मेरा डेस्टिनेशन था, वहां जाके मेरा जाना खत्म हो जाएगा, तो आई वेंट टू स्कूल। तो प्लान था इनका जाना कहां पे? शिमला कह रहा हूं, सिनेमा जाना तो टू आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 62, द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओवर इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम। बताओ, जो गुस्साए बोटमैन था ना, उसने क्रैक्ड ओयर को कहां पे फेंक दिया? रिवर में फेंक दिया, और जो है ना घर आ गया। देखो भाई, देखो, अगर आपको अवस्था बतानी है, अवस्था को बोलते हैं स्टेट, अवस्था बतानी है, अवस्था के लिए इन प्रेपोजिशन यूज होती है। जैसे आपने सुना होगा इन माई चाइल्डहुड, चलो ये छोड़ो, आपने ऐसे सुना होगा द बॉय इज इन द रूम, द बॉय इज इन द रूम। अब लड़का कमरे में है, तो ये इन प्रेपोजिशन उसकी स्टेट बता रही है कि वो बंदा है कहां पे? कमरे में है। तो अगर स्टेट बता रहे हो ना, यहां पे देखो स्टेट बता रहे हो आप कि उसने उसमें फेंक दिया था, तो यहां पे इन आएगा। स्टेट के लिए क्या आता है? इन आता। आगे बढ़ जाऊंगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखो, माय फ्रेंड्स प्रोपोज्ड मी। मेरे भाई प्रोपोज्ड मी नहीं आएगा। देखो, एक सजेस्ट वर्ब होती है, एक रिपोर्ट वर्ब होती है, एक प्रपोज वर्ब होती है। अगर इनका ऑब्जेक्ट कोई इंसान बनना चाह रहा है, इनका ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बनना चाह रहा है, तो ध्यान रखना उससे पहले टू लिखा जाएगा, टू लिखा जाएगा, फिर ह्यूमन लिखा जाएगा। भाई सजेस्टेड टू मी, रिपोर्टेड टू मी, प्रपोज्ड टू मी, रख लोगे ध्यान। तो इसके साथ में क्या आएगा? प्रपोज्ड टू मी आएगा, प्रपोज टू मी आएगा मेरे भाई, प्रपोज टू मी। और आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 64, सी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ। वो एबल हो गई अपने आप को फ्री करने के विद हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। बताओ भाई, देखो भाई, फ्री फ्रॉम होता है किसी चीज से मुक्त करना, किसी चीज से मुक्त करना। फ्री विद होता है कि फ्री फ्रॉम होता है? फ्री फ्रॉम होता है। किसी चीज से मुक्त करना, किसी चीज से मुक्त करना फ्री फ्रॉम होता है, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम पेन। जैसे दर्द से मुक्त करना मतलब फ्री फ्रॉम पेन, है ना, दर्द से मुक्त करना मतलब फ्री फ्रॉम पेन, दर्द से मुक्त, फ्री फ्रॉम, तो फ्री फ्रॉम हर डेब्ट्स। भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, माय ब्रदर सेड दैट। मेरे भाई ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन, ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन। प्रेफर आया तो देन को काटो, टू लिखो, प्रेफर आया, देन को काटो, टू लिखो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट when we were startled by the loud noise being made outside the house। बताओ क्या आएगा?
हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट, मुश्किल से हम रुके ही थे रात को आराम करने के लिए। व्हेन वी वर स्टार्टल्ड बाय द लाउड नॉइस, बताओ देखो भाई, स्टार्टल्ड वर्ड होती है ना, स्टार्टल्ड, इसके साथ में प्रेपोजिशन एट आती है, ध्यान रखना। स्टार्टल्ड एट आती है, स्टार्टल्ड एट का मतलब होता है किसी चीज पे नजर पड़ना, स्टार्टल्ड एल्ड होता है, स्टार्टल्ड के साथ में एट आएगा, एट आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लाइजन अमंग द टू विंग्स, मेरे भाई कितने बंदे, कितनी विंग्स, कितनी विंग्स है, दो विंग्स है, कितनी विंग्स है, दो विंग्स है। अगर चीजें दो हैं तो अमंग नहीं क्या आएगा, बिटवीन आएगा। बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, इतनी सी बात ध्यान रखना। आगे बढ़ जाना, क्वेश्चन नंबर 70, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ, बताओ सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ, देखो भाई, जैसे अटैक के साथ ऑन नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, ऐसे ही कॉम्प्राइज्ड के साथ भी ऑफ नहीं आता, कॉम्प्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। हाँ, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, ये ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, लेकिन कॉम्प्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता, कॉम्प्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता, ये बात ध्यान रखना भाई। कंसिस्ट के साथ में ऑफ आएगा, लेकिन कॉम्प्राइज के साथ में ऑफ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, फाउंड गिल्टी, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा था ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया कि फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, नहीं ऑफ मर्डर होगा। अगला क्वेश्चन 72, टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वाज एंग्री ऑन मी, बताओ एक बार, ही वॉज एंग्री ऑन मी, बताओ एक बात, देखो एंग्री होना, एंग्री के साथ में एट भी आता और एंग्री के साथ में विद भी आता। फर्क क्या होता है, एंग्री एट समथिंग होता है, किसी बात पे नाराज होना एंग्री एट समथिंग, लेकिन किसी इंसान से नाराज होना एंग्री विद समवन होता है, किसी इंसान से नाराज होना एंग्री विद समवन होता है। एंग्री एट समथिंग विद समवन, एट समथिंग विद समवन, तो कोई इंसान ऑब्जेक्ट है तो एंग्री इंसान ऑब्जेक्ट है, तो मेरे भाई विद आएगा, क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, विद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ही लुक्ड अपॉन मी, देखो ये भी करवाया था मैंने, लुक्ड अपॉन मी की लुक एट, लुक एट। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन, ये भी रिपीट हो गया भाई, प्रेफर के साथ में टू आएगा, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये भी रिपीट हो गया, यील्डेड के साथ में क्या आएगा, टू आएगा भाई। अगला क्वेश्चन, न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाई फ्रॉम हंगर, बताओ भाई, न्यूमरस पीपल इन इंडिया, बहुत सारे लोग इंडिया में भूखमरी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, देखो क्या आएगा, बहुत सारे लोग इंडिया में भूख से मर रहे हैं, क्या आना चाहिए, न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर, मेरे भाई डाइंग ऑफ हंगर होता है, ध्यान रखना, डाइंग ऑफ हंगर होता है, डाइंग ऑफ हंगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया, वो मैन जो ब्लाइंड था, वो मैन जो ब्लाइंड था राइट आई से, मतलब दाई आंख से जो अंधा था, वो बहुत ही बड़ा एक क्रिमिनल है इस एरिया का, इस एरिया का बहुत बड़ा क्रिमिनल है। देखो क्या आएगा, इस एरिया का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, देखो तो एक बार क्या आना चाहिए, एक बार कमेंट करो खुद से। जिन्होंने लाइक नहीं किया सारे बच्चे लाइक कर दो भाई, अभी तक जिन्होंने नहीं किया। देखो भाई, ब्लाइंड, ब्लाइंड टू होता है एक, तो एक होता है ब्लाइंड इन, देखो मैं बताता हूं अच्छे से, ब्लाइंड वर्ड है ना, ब्लाइंड वर्ड, ब्लाइंड के साथ में टू भी आता है, ब्लाइंड के साथ में इन भी आता है, और ब्लाइंड के साथ में विद भी आता है, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क क्या है, ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना भाई, किसी को इग्नोर कर देना, ठीक है, अनदेखा करना, ठीक है। ब्लाइंड इन का मतलब होता है जब अगर एक आंख से अंधा है ना, एक आंख से, अगर कोई इंसान एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन होगा, ध्यान रखना, एक आंख से अंधा, एक आंख से अंधा होना ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड इन। ब्लाइंड विद होता है दोनों आंखों से अंधा होना,
अगर वो दोनों आंखों से अंधा है तो ब्लाइंड विद होगा, दोनों आंखों से अंधा है तो ब्लाइंड विद होगा। अब कितनी आंखों से अंधे की बात हो रही है यहां पे? राइट आई, मतलब एक आंख से। अगर एक आंख से तो यहां पे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, ब्लाइंड इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पे? ब्लाइंड इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लाइंड इन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। सम पर्सन्स गेट जॉब इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। कुछ लोग जो है ना, उनको ऐसी जॉब मिल जाती है जिसके लिए वो लायक भी नहीं होते, जिसके वो लायक भी नहीं होते। बताओ क्या होगा? कुछ पर्सन जो है ना, उनको ऐसी जॉब मिल जाती है जिसके वो लायक भी नहीं होते। जिन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जॉब किसी को मिलनी नहीं चाहिए थी ना, कई बार ऐसा होता है, उसको भी वो जॉब मिल जाती है, उसको भी वो जॉब मिल जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? वर्दी फॉर देम नहीं मेरे भाई, वर्दी ऑफ देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्दी ऑफ देम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। देखो भाई, कुछ बातें मैंने बताई, जैसे अटैक के साथ में ऑन नहीं आएगा, एंटर के साथ में इनटू नहीं आएगा, वैसे ही मैंने क्या बताया था, वैसे ही ध्यान रखना, डिस्क्राइब वर्ड के साथ में, डिस्क्राइब के साथ में अबाउट नहीं आएगा, डिस्क्राइब के साथ में अबाउट नहीं आएगा। और एक और वर्ड होता है डिस्कस, एक और वर्ड होता है डिस्कस, डिस्कस के साथ में भी अबाउट नहीं आता भाई, ना ही डिस्क्राइब के साथ में आएगा, ना ही डिस्कस के साथ में आएगा। एग्जामिनर आपसे वही बातें पूछेगा, एग्जामिनर आपसे वही बातें पूछेगा जो आपको सुनी सुनी लगेंगी, है ना। आपको लगेगा कि भाई डिस्क्राइब के साथ तो अबाउट सुना सुना हुआ है, लेकिन वही तो खेल खेलेगा एग्जामिनर, और यही आपको नहीं फंसना, उसके जाल में आपको नहीं फंसना है। डिस्क्राइब के साथ में अबाउट नहीं, डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं, इस अबाउट को काटो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएंगे भाई। देखो, ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली। मेरे भाई सेम बात है, विजिटेड के बाद टू नहीं आता, विजिटेड के साथ टू नहीं आता, विजिट के साथ में टू नहीं आता। ध्यान रखना, विजिट के साथ में टू नहीं आएगा, विजिट के साथ में टू नहीं आएगा। ऐसे ही बातें ध्यान रखना, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, अटैक के साथ ऑन नहीं आएगा, है ना, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आएगा, और क्या था, लिस्ट बना लो इनकी। विजिट के साथ में टू नहीं आएगा, डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आएगा, डिस्क्राइब के साथ में अबाउट नहीं आएगा। ये बातें ध्यान रखनी है सारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। हिज फादर इज सिक बट ही डजंट लुक फॉर हिम। उसका पिताजी बीमार है फिर भी ध्यान नहीं रखता, उसका पिताजी बीमार है फिर भी वो उसकी ध्यान नहीं रखता भाई, पिताजी की ध्यान नहीं रखता। मेरे भाई ध्यान रखना होता है लुक आफ्टर, ध्यान रखना होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर, किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? केयर करना, किसी की देखभाल करना, केयर करना। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? लुक फॉर नहीं, लुक आफ्टर होगा। लुक फॉर नहीं, क्या हो जाएगा? लुक आफ्टर हो जाएगा, लुक आफ्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज्ड टू डू सो। मैंने उसको एडवाइस दी थी कि भैया डॉक्टर से मिल लेना, डॉक्टर से सलाह ले लेना, लेकिन उसने मना कर दिया। कंसल्ट के साथ ध्यान रखना विद ही आता है, ये सही लिखा हुआ, हर जगह मत काट देना, कोई चीज सही भी हो सकती है। कंसल्ट के साथ विद ही आता है, सही लिखा हुआ है, कंसल्ट के साथ विद ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रेनू प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल रादर देन। देखो, प्रेफर आया, प्रेफर के साथ में वो देन लिखेगा, लेकिन आपको काट के क्या लिख देना? टू लिख देना। जब इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस देगा। वो प्रेफर के साथ देन लिख के देगा, और हमें पता चल गया कि प्रेफर के साथ देन नहीं, टू आता है। तो कहीं भी देन लिखा हो, प्रेफर के साथ में देन को काटो, टू करो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स, डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। मेरे भाई डील्स विद बर्निंग प्रॉब्लम्स, डील्स इन नहीं, डील्स विद आएगा भाई। अगला क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क सी सेव्स टाइम टू द विजिटर्स। मेरे भाई बहुत ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी उसने विजिटर्स के लिए टाइम निकाला, टाइम बचाती है विजिटर्स के लिए। मेरे भाई सेव फॉर द विजिटर्स, है ना,
भाई विजिटर्स के लिए, उसका पर्पज क्या है, विजिटर्स के लिए, और के लिए कौन देगा, फॉर देगा, विजिटर्स के लिए टाइम बचाती है तो सेव फॉर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90 देखो, डेस्पाइट ऑफ, देखो भाई इन स्पाइट ऑफ ऑफ होता है, इन स्पाइट के साथ में ऑफ आता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, नोट कर लेना ये बात, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ में ऑफ आएगा, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, द ब्राइड सेड दैट, दुल्हन कहती है कि सी वुड नॉट मैरी, वो उस लड़के से शादी नहीं करेगी जो भी लड़का 35 साल से बड़ा होगा। दुल्हन की डिमांड है कि भाई लड़का 35 साल से कम उम्र का होना चाहिए तभी वो शादी करेगी। अगर कभी भी स्टैंडर्ड दे दिया जाए, अगर कभी भी स्टैंडर्ड दे दिया जाए तो ओवर नहीं यूज होता, अबव बिलो यूज होगा। अब ऊपर की बात हो रही है तो यहां पे क्या आ जाएगा, अबव आ जाएगा। ऊपर की बात हो रही है तो यहां पे क्या आ जाएगा, अबव आ जाएगा। ऊपर की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, अबव आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां पे अबव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरिज विद सुनीता। इन्विटेशन कार्ड कहता है कि भाई सतीश की शादी हो रही है किसके साथ में, सुनीता के साथ में। ध्यान रखना, मैरी अगर वर्ब के तौर पे यूज हो ना, मैरी, तो उसके साथ में विद नहीं आता। अगर मैं ऐसे बोलूं ना कि राम मैरिड टू सीता, भी नहीं आएगा, खाली सीता आएगा। मैरी के साथ में कुछ नहीं आएगा, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। राम मैरिड किससे शादी की, सीता से शादी की, ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, ना ही विद आएगा ना ही टू आएगा। ध्यान रखना, कई बार टू लिख के एरर देता वो, कई बार विद लिख के एरर देगा, चाहे कुछ भी लिख के एरर दे, आपको फंसना नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, आ गया ना, कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता भाई, कंसिस्ट के साथ में ऑफ आता, कंसिस्ट के साथ में ऑफ आ जाएगा, कंसिस्ट के साथ में ऑफ आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, वी मे हैव टू अवेट फॉर, वी मे हैव टू अवेट फॉर। देखो भाई, या तो आप लिखो वेट फॉर, या तो आप लिखो वेट फॉर, या फिर लिख दो खाली अवेट, या फिर लिख दो खाली अवेट। तो कहने का मतलब यह है कि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, अवेट का मतलब क्या होता है, वेट फॉर। तो या तो अवेट लिखो या फिर वेट फॉर लिखो, अवेट के साथ में फॉर मत लिख देना, अवेट के साथ में फॉर मत लिख देना, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट। मेरे भाई रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, परहेज करना, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना या परहेज करना। गवर्नमेंट को बचना चाहिए। अब इसके साथ में प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम, क्या आएगी इसके साथ में, फ्रॉम, और यहां पे फ्रॉम आते ही एसोसिएटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसोसिएटिंग हो जाएगा, एसोसिएटिंग। गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग। अगला क्वेश्चन, इट वॉज एपेरेंट फॉर एवरीवन। ये तो एपेरेंट का मतलब होता है क्लियर होना, बिल्कुल साफ दिखना भाई सबको, ये तो बिल्कुल क्लियर था सबके लिए। एपेरेंट के साथ में टू आता, क्लियर के साथ में, एपेरेंट के साथ में क्लियर लिखा हो, एपेरेंट लिखा हो, इन सब के साथ में क्या आता है, टू आता है, टू आता है। सबके लिए साफ साफ था भाई, सबके लिए क्लियर था, तो टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, सी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर। बताओ, एक बार इसका आंसर खुद से करो। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो खुद से कर सकते हो भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन है, आंसर खुद से करो। सी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ, वो दिख रही है, कुछ अलग दिख रही है, किससे, किससे, उस फोटोग्राफ से जो फोटोग्राफ मेरे पास है उसकी। जो फोटो में वो दिखती है ना, जो फोटो में, जैसे उसके पास कोई फोटो है उसमें जो अलग दिख रही है ना, उससे वो अलग दिख रही है। नहीं समझे बात, देखो, सी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट, वो अलग दिख रही है उस फोटोग्राफ से जो फोटोग्राफ मेरे पास है। और डिफरेंट के साथ में क्या आता है, डिफरेंट के साथ में तो फ्रॉम ही आता है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, ये सेंटेंस अपना नो एरर था, ये सेंटेंस अपना नो एरर था। और हमने प्रेपोजिशन के 100 क्वेश्चन कर लिए भाई, इसी के साथ हमने प्रेपोजिशन चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी पूरे कर लिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये था अपना जो है ना प्रेपोजिशन चैप्टर भाई, ठीक है।
ऐसे ही हमने हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया भाई, कंप्लीट हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया। जो भी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हर चैप्टर का हमने रिवीजन किया। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया, फिर हमने नाउन किया, फिर प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव किया, एडवर्ब किया, वर्ब किया, है ना, टेंस किया, कंडीशनल किया, क्वेश्चन टैग किया, प्रीपोजिशन आज कर लिया। तो यानी कि हर एक चैप्टर का हमने रिवीजन अच्छे से कर लिया। तो इनका रिवीजन अगर जिस बच्चे ने किया होगा उसको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलने वाली है, कल के एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में। सबको बता देता हूं कि जो भी बच्चे सीपीओएसआई 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए शक्ति बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 350 रुपए है। और सबसे मेन बात, क्लासेज एकदम बेसिक से मिलेंगी आपको, क्लासेज एकदम बेसिक से मिलेंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से भाई। चाहे आप कितने ही वीक हो, किसी भी सब्जेक्ट में कितने ही कमजोर हो, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, मिलेगा कहां पे? एसएससी मेकर की ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे इस कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। बिहार पुलिस वालों के लिए, जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी करें उसके लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 250 रुपए और सारी क्लासेज आपको बेसिक से मिलेंगी भाई। उसके अलावा और भी बैच चलाए जा रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए। और ध्यान देना, लाइव बैच है ये, इसके अंदर लाइव क्लासेज आपको मिलेगी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए और इसकी क्लास भी आपको लाइव मिलेगी। और जो है ना, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसको ज्वाइन कर लो, आप उसको ज्वाइन कर लो। रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो डेली रोज रात को 8 बजे अजय सर से जुड़ना न भूले। एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, रोज रात को 8 बजे, ध्यान रखना, रोज रात को 8 बजे। ये कुछ लिंक है, ये अपनी एसएससी मेकर की ऐप का लिंक है। हर बच्चे के फोन में एसएससी मेकर की ऐप होनी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पे शेयर होता है, तो वहां से आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे शेयर की जाती है। इसके अलावा ट्विटर पे भी कर सकते हो। और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको सारे बच्चे शेयर करेंगे, दबा के शेयर करेंगे भाई। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं दोपहर को 1 बजे वाली क्लास में। ठीक है, वोकैब का आज का लास्ट सेशन रहेगा, जैसे ये चैप्टर वाइज का आज का लास्ट सेशन था, लास्ट चैप्टर था, ऐसे ही आज वोकैब का भी लास्ट सेशन भी करके जाना एग्जाम से पहले, एक आखिरी तीर। ठीक है, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोपहर को 1 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम।